हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर डिज़ाइन विद लक्ष्मी में एक नई वीडियो में। तो आज का जो टाइम है देखो हो रहा है 10, जो मैंने आपको कल भी बताया था कि 10 बजे तक के टाइम के लिए आप जो है अपना बिल्कुल फ्री कर लीजिए। तो मेरा ऑलमोस्ट सारा काम ख़त्म हो गया है। ये मैं अपने रूम से आज शूट कर रही हूँ क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहती थी कि चलो ठीक है इतना दिखा देते हैं कि फिर इतना काम हो चुका होता है। तो यहाँ पे मैं अपने रूम से शूट कर रही हूँ और अब मेरा सारा काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अभी मुझे जाना है नीचे अपने बुटीक एरिया पे और वहाँ से हम करेंगे अपना काम स्टार्ट। तो आज के ब्लॉग में हम बात करेंगे कि हमें एक दिन में 10 ब्लाउज़ कैसे स्टिच कर लेने हैं और कौन से ऐसे मूल मंत्र हैं जिनको फॉलो करके हम अपनी स्पीड को दुगना कर सकते हैं। तो वीडियो में पूरे एंड तक बने रहिएगा। और अगर यहाँ तक आकर आप आ गए हैं, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो सबसे पहले आप लाइक कर दीजिए क्योंकि आप हमेशा भूल जाते हैं। वीडियो को प्यार तो बहुत देते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिनको ज़रूरत है उनको चैनल को फॉलो भी कर सकती। इस चैनल पर मैं मोटिवेशनल वीडियोस, कटिंग वीडियोस, सारी ही आपसे सिलाई से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ। तो चलिए आज बात करते हैं कि हम मुझे कितने ब्लाउज स्टिच करने हैं और मैं कैसे कर पाऊँगी। वैसे तो मैं आपको पहले बता दूँ कि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है आजकल, इसीलिए वीडियो भी थोड़ी अपडेट नहीं हो पा रही है, मतलब टाइम इशू हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ 3 ब्लाउज़। तो मुझे आज ये 3 ब्लाउज स्टिच करने हैं। तो अभी मैं आपको सिर्फ एक ही की कटिंग दिखाऊंगी क्योंकि कई बार होता है कि हम जब वीडियो बनाते हैं ना तो पूरी मेमोरी फुल हो जाती है और यहाँ पर मुझे अपनी लाइव भी शुरू करनी थी। अच्छा एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जिन भी चीज़ों की मैं आपको कटिंग दिखाती हूँ उनमें मैं अपना लाइव जाकर भी देख लीजिए अगर ये, क्योंकि लाइव चलाते वक्त भी मैं अपनी स्टिचिंग जो है वो दिखा देती हूँ। जैसे इस ब्लाउज़ की स्टिचिंग में मैंने लाइव चला रखी थी तो मैं इस ब्लाउज़ की स्टिचिंग को रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले कटिंग कर लेती हूँ ब्लाउज़ की। और ब्लाउज़ की कटिंग करते वक्त में जैसे आपके पास मान लीजिए कि आपको एक दिन में 10 ब्लाउज़ सिलने हैं, तो इस ब्लाउज़ के माध्यम से ही मैं आपको बताती हूँ कि एक दिन में 10 ब्लाउज़ आप कैसे स्टिच कर सकते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं और आप डेफिनेटली उन अपने 10 ब्लाउज़ को कवर कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने आपको 3 ब्लाउज़ दिखाए थे और तीनों ब्लाउज़ ही जो है वो अलग अलग कस्टमर के थे। लेकिन अगर ये एक ही तीनों ब्लाउज़, मतलब तीनों ब्लाउज़ अगर एक ही कस्टमर के होते तो मेरा काम जो है और भी सरल हो जाता और टाइम मेरा सेव हो जाता। तो यहाँ मैं एक पॉइंट ये भी मेंशन कर दी हूँ कि अगर मेरे पास कोई रेगुलर कस्टमर है तो उसको जिस ब्लाउज़ की फ़िटिंग बहुत अच्छी पसंद आ जाती है, मीन्स जैसे कि मेरे पास काफ़ी सारे तरीके के ब्लाउज़ बनाती हूँ। सिंपल ब्लाउज़ है, बेल्टेड ब्लाउज़ है, प्रिंसेस कट ब्लाउज़ है। तो मैंने एक कस्टमर को 2-3 तरीके के ब्लाउज़ बनाकर दिए और उसमें जो भी उसको ब्लाउज़ का पैटर्न पसंद आ जाता है ना, तो वो मेरे पास रेगुलर कस्टमर है तो मैं उसका ब्लाउज़ का पैटर्न फिक्स बनाकर भी रख लेती हूँ कि यही उनकी फ़िटिंग का ओके पैटर्न है, उनका नाम लिखकर, क्योंकि वो मेरे पास रेगुलर कस्टमर है। और आपके पास भी ऐसे बहुत सारे कस्टमर होंगे ही जो आपके रेगुलर हैं, तो उससे आपका टाइम जो है वो सेव हो जाता है। अगर आपको कभी दोबारा वो इन फ्यूचर ब्लाउज़ की कटिंग ब्लाउज़ देती हैं बनाने के लिए, तो फटाफट आप उनका फरमा रख कर भी कटिंग कर सकते हो। तो उससे आपके कम से कम 15 मिनट से ज़्यादा बच जाएंगे, क्योंकि इतना टाइम आपको बॉडी मेज़रमेंट और उसको कटिंग करने में लगेगा ही लगेगा। तो आपके 15 मिनट तो बहुत इजीली एक ब्लाउज़ की कटिंग में बच जाएंगे। तो आप ये फॉलो भी कर सकती हैं अगर आपको ये ईजी लगता है तो। दूसरा आजकल अभी एक चल रहा है कि आप रेडी पैटर्न बनाए ले लीजिए, या फिर आप पैटर्न बनाकर रख लीजिए। अगर आपको इतनी नॉलेज है कि आप उसमें थोड़ा सा काट छाट करके या जो भी अप डाउन करना है आप उस पैटर्न के अंदर करके अपने ब्लाउज़ को कर सकती हैं, तो भी आप अपना एक पैटर्न बनाकर रख सकते हो। और पैटर्न बनाने से हमारा बहुत टाइम सेव भी होता है, साथ में हमारे को एक मतलब जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि हमने उस पैटर्न से काफ़ी सारे ब्लाउजेस में, आप यकीन मानेंगे कि मैंने एक पैटर्न से कम मैंने 36 साइज़ का एक प्रिंसेस कट का पैटर्न बनाया था और उसकी फ़िटिंग बहुत ही अच्छी आई थी। तो मैंने उस पैटर्न से लगभग 30 से 35 ब्लाउज़ मैंने स्टिच कर दिए 36 साइज़ के ही। और अगर मुझे 36 से 34 पे जाना होता है तो मुझे पता है कि मुझे कितना कम करना है, तो मैं उस पैटर्न को उतना अरेंज करके वहाँ से कर लेती हूँ। या फिर मुझे 37 या 38 तक जाना होता है तो भी मैं उस पैटर्न से बना लेती हूँ। तो अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो ये भी आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन होगा कि आपने एक पैटर्न बनाकर रखा है और उससे आप अपना ब्लाउज़ जो है वो अपना टाइम सेव कर रहे हैं और अपना ब्लाउज़ बना रहे हैं। दूसरा जो है आपकी एक ट्रिक है कि अगर आपको
ब्लाउज़ बनाने हैं और आपने एक टारगेट लिया है कि मुझे एक दिन में 10 ब्लाउज़ बनाने हैं, तो आप ये रूल फॉलो कर सकते हो कि आपके पास अगर ब्लाउज़ और सूट दोनों आते हैं तो आप एक दिन पर सूट का रूटीन रखिए या एक दिन में ब्लाउज़ का रूटीन रखिए। जो भी आप कटिंग कर रहे हैं या जो भी आपको बनाना है वो आप एक एक दिन के गैप पे रखिए, या आपने अपना टाइम रूटीन सेट कर लीजिए कि आपके पास जितने ब्लाउज़ आते हैं उसमें आपको कितना टाइम लगेगा। जैसे कि आपने एक दिन ब्लाउज़ काट के रखे हैं, तो आप अगर उस दिन ही सारे ब्लाउज स्टिच करेंगे, कटिंग करेंगे, तो आपका फ़्लो जो है वो ब्लाउज़ पर बैठ जाएगा और आपकी जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। मैं मैक्सिमम मेरा जो टाइम है अस्तर वाले ब्लाउज़ को सिलने का वो 35 से लेके 45 मिनट तक का है। डिपेंड करता है कि आप कैसा ब्लाउज़ बना रहे हो। कई बार होता है हमें नेकलाइन में ऐसे ही फोल्ड कर देते हैं, कई बार होता है कि हम नेकलाइन में पट्टी लगाते हैं, पाइपिंग लगाते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपको ब्लाउज़ में कितना काम करना है, उसके अकॉर्डिंगली मैं अपने ब्लाउज़ को 35 मिनट से लेकर 1 घंटे तक का टाइम देती हूँ कि मैं उतने टाइम में अपना ब्लाउज़ सिल पाती हूँ। तो आप कितने टाइम में ब्लाउज़ सिल पाते हैं उस चीज़ को आप अपने आप को जज कीजिए कि आपने टाइमर लगाकर एक ब्लाउज स्टिच किया तो आपको उसमें कितना टाइम लगा, तो नेक्स्ट ब्लाउज़ में आपको कितना टाइम लगना चाहिए। और ये मैं हमेशा हर वीडियो में बोलती हूँ कि अगर आप टाइमर लगा के काम करेंगे तो आपका काम 110% जो है वो पहले वाले काम से दोबारा में कम ही होगा, क्योंकि आपका ये काम जो है ना आपकी स्पीड से नहीं आपके दिमाग से भी काम करता है कि आपके दिमाग को ये बात पता होती है कि हमने टाइमर लगाया है तो आपका हाथ आपकी स्पीड उतना ही काम करेगी। ये चीज़ आप बिल्कुल फॉलो करके देखना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप है, पर लेकिन करके देखना फॉलो आपको रिज़ल्ट मिलेगा ही मिलेगा। फोर्थ टिप है कि अगर आपने अपनी मशीन को पैरों वाली मशीन से स्टिच करते हैं, हाथ वाली मशीन से स्टिच करते हैं, या मोटर वाली मशीन से स्टिच करते हैं, या फिर बड़ी झुग्गी मशीन से स्टिच करते हैं, तो सभी की जो टाइम स्पीड है उसके अंदर फ़र्क होता है। अगर आप हैंड वाली मशीन से स्टिच करते हैं तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आपने उसी की जगह पर पैरों की मशीन यूज़ करनी स्टार्ट की है तो आपको उससे कम टाइम लगेगा, और अगर आपको उससे भी कम टाइम यूज़ करना है तो फिर आपको मशीन पर मोटर लगवानी होगी। तो ये आपका जो है टाइम अकॉर्डिंग टू मशीन भी चलता है, वो आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कीजिए, अपनी सुविधाजनक यूज़ कीजिए कि आपके यहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से आप जो मशीन या जो कुछ काम नहीं कर पाते हैं, तो वो आपका खुद एक पर्सनल सोल्यूशन होगा। आपको मोटर लगवानी है, नहीं लगवानी है, या कुछ इश्यूज़ आएंगे नहीं आएंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपना टाइम बना सकते हैं। लास्ट में आपको एक बात और बताऊंगी कि जब भी आप अपना कोई भी ब्लाउज़ स्टिच करने जा रहे हैं तो आप अपने फ़ोन से उतने टाइम की दूरी बना लीजिए। और देखो, जैसे मैं आपको बताऊं ना, फ़ोन जो है बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन फ़ोन हमारा टाइम भी कहीं ना कहीं बर्बाद करता है, और हम अपने सभी बच्चों को ये ध्यान दिलाते हैं पूरे दिन भर में कई बार कि भाई फ़ोन को आप अपने हिसाब से जितना ज़्यादा दूर रख सकते हैं उतना अच्छा है। तो जब हम अपने बच्चों को इस बात को बार बार याद दिलाते हैं तो वो बात हम खुद फॉलो क्यों नहीं करते। आपने देखा होगा कि आप जब भी अपना फ़ोन लेके बैठ जाते हैं ना, तो आप 1 घंटा आधा घंटा ना जाने आपका कहाँ चला जाता है आपको खुद नहीं पता होता। तो इसलिए अगर आपको टाइम सेव करना है तो आपको अपने मोबाइल से इतनी दूरी तो बनानी होगी कि आपका काम भी इम्पेक्ट ना करे और आप अपना काम कर पाएँ। मोबाइल देखना देखो सबकी ज़रूरत भी है आजकल, क्योंकि मोबाइल के बिना हमारी ज़िंदगी भी अधूरी है। तो ऐसा नहीं है कि मोबाइल आपको बिल्कुल नहीं देखना है, लेकिन आप अपना काम जो करने बैठे हैं उस बीच में आपको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। इसीलिए आपको उतने टाइम के लिए मोबाइल से दूरी बनानी है। अगर आपने अपना एक ब्लाउज़ लगा लिया है तो फिर आप उस टाइम पर अपना फ़ोन साइड रख दीजिए, और जब आपका ब्लाउज़ पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब आप अपने मोबाइल को उठाकर देखेंगे, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी करेंगे, रील्स भी देखेंगे, वीडियोस भी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, देन फिर अपने काम को दोबारा लग जाएंगे। क्योंकि ये बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ है, तो इसमें लिए हमें इसमें अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए मोबाइल की ज़रूरत भी है। नो डाउट कि हमें कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट भी चाहिए होता है, हम पूरे दिन भी बिना मोबाइल के नहीं रह सकते भाई, ये ज़रूरत भी है अपनी, और अपने दिमाग को शांत रखने का एक साधन भी है। तो मैं भी पूरे दिन भर में देखती हूँ, ऐसा नहीं है कि मोबाइल नहीं देखती, लेकिन जितना
आपके पास वर्कलोड है, आप उसके अकॉर्डिंगली अगर अपना काम करेंगे तो आप बिल्कुल भी विफल नहीं होंगे। लास्ट वन ट्रिप एक और चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास काम करते करते कोई कस्टमर आ जाता है तो आपको उसको भी डील करना होता है, लेकिन बहुत सारे कस्टमर ऐसे भी होते हैं जो आकर सिर्फ बैठ जाते हैं और बातें करने लग जाते हैं, है ना। तो आपको उनसे बातें तो करनी है, लेकिन आपको अपना टाइम बिल्कुल बचा कर रखना है, अपने टाइम को बर्बाद नहीं होने देना है। तो आप उनको बैठा कर रखिए, लेकिन अपना काम साथ साथ करते रहिए। आप उतनी बातों का जवाब उनको दीजिए जितना कि आपको लगता है हाँ जवाब देना है, क्योंकि अगर आप बातों में लग जाएंगी तो उससे उनका नुकसान नहीं होगा, लेकिन आपका नुकसान ज़रूर होगा। तो आपको अगर अपने नुकसान को बचाना है, अपने टाइम को मैनेज करना है, देखो, तो फिर हमें इतने पॉइंट्स तो ध्यान में रखने ही होंगे कि हमें उसी तरीके से काम करना होगा जिस तरीके से हमारा दिमाग कहता है, जिस तरीके से हमारा टाइम कहता है, जिस तरीके से हमारी ज़रूरत कहती है। कई बार हमारे पास सिर्फ पूरे दिन भर में 2 ही ब्लाउज़ होते हैं, तो उस दिन आप आराम से काम कर सकते हैं, लेकिन कई बार पीक सीज़न में अपने पास 10-10 ब्लाउज़ भी इकट्ठे हो जाते हैं, तो उस दिन आपको बिल्कुल भी समय नहीं होता। एंड एक ट्रिप और बतानी चाहूँगी, अगर आपका कोई कस्टमर है, बीच में आपका ऑल्ट्रेशन का काम आ जाता है, तो आपको जो ऑल्ट्रेशन का काम होता है ना, वो शाम के 5 बजे के बाद, या फिर आप जब भी काम ख़त्म करने वाले हो रहे हैं तो उससे 1 घंटे पहले का टाइम रख लीजिए कि उस टाइम पर आप अपनी ऑल्ट्रेशन करेंगे। क्योंकि अगर आप ऑल्ट्रेशन करने बैठ गए तो आपका काम जो है वो रुक जाएगा। ये सारी चीज़ें जो है आपके काम को कम करने में बहुत ज़्यादा मतलब डिस्ट्रैक्ट करती हैं, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट करती हैं। अगर आपने कोई काम स्टार्ट नहीं किया सुबह, तो वो आपका दिन पूरा ऐसा चला जाता है जैसे कि आपने कभी कोई काम ही नहीं करा, है ना। तो वो उस चीज़ से बचो और अपना काम मॉर्निंग में स्टार्ट करो, फ्रेश काम स्टार्ट करो। फ्रेश काम स्टार्ट करोगे तो आपको खुद से खुशी भी होगी और सेटिस्फेक्शन भी होगा कि हाँ हमारा कुछ काम हो गया है। लेकिन अगर आपने स्टार्ट कर लिया ऑल्ट्रेशन से, तो आपका दिन जो है वो अच्छा नहीं जाएगा। यहाँ पर बात करते करते मैंने आपके साथ अपने देखो ब्लाउज स्टिच कर लिए हैं। मेरी तबीयत मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ठीक नहीं चल रही है, तो मैंने यहाँ पर ये 2 ब्लाउज स्टिच कर लिए। कस्टमर आए थे और घर में ये वाला काम जो चल रहा है ना, ये भी चल रहा है, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा काम धीरे कर पा रही हूँ अभी, है ना। क्योंकि हमारे घर में अलमारी बन रही है और कस्टमर बीच में आ जाते हैं, तो उनको भी डील करना होता है। एक सूट भी आ गया है स्टिच होने के लिए। तो चलिए अब आप मुझे बताना कि आपको मेरी टिप ये कैसी लगी है, और फॉलो करके ज़रूर देखना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, चैनल को फॉलो करना, वीडियो को लाइक करना, प्यारे से कमेंट के साथ एंड करना। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। थोड़ी सी आवाज़ में खराश आ रही होगी, लेकिन उसको छोड़ देना, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो गला भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, आवाज़ भी बहुत ही ख़राब सी आती है, इसलिए वीडियो बनाने का भी मन नहीं करता। लेकिन ये एक ड्यूटी है तो बनाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो चलिए कल फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ये वही सूट दिखा रही हूँ, देखो, जो मैंने पहले एक ग्रीन बना दिया, उसी का एक और पिंक सूट है जो आ गया था स्टिच होने के लिए। इसकी कटिंग वीडियो भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, जल्द ही बनाकर दिखाऊंगी। बाय बाय दोस्तों।